सर्वे भवन्तु सुखिन। ईश्वर से प्रार्थना है सबका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो। वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन, मन की अशांति, मन की चंचलता को कैसे कंट्रोल करें। यदि इस चीज का इलाज ज्योतिषी से पूछते हैं तो जो करंट महादशाएं, अंतरदशाएं, परंतरदशाएं चल रही होंगी, यदि वो अशुभ ग्रहों की हुई तो ज्योतिषी फंसा देगा, उनको रिस्पॉन्सिबल बना देगा। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि, अगर शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी, बुध की, गुरु की, शुक्र की, चंद्र की, तो भी फंसाने का चांस है। क्यों? क्योंकि उन ग्रहों की जो लॉर्डशिप होगी, यदि वो अशुभ भावों की हुई तो फंस जाएगा। चंद्रमा का कंजंक्शन, चंद्रमा की युति यदि अशुभ ग्रहों के साथ हुई तो फंस जाएगा। चंद्रमा के ऊपर यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि हुई तो फंस जाएगा। चंद्रमा यदि अशुभ भावों में हुआ तो फंस जाएगा। तो ये मन की शांति का कारण बताएगा ज्योतिषी, और इससे रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला, मुझे पता है। मैंने बड़े धक्के खाए हुए हैं, बड़े मैंने रिसर्च करी जिंदगी के अंदर। मैं आज आपको ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा, आप उसे अपना के देखिए और फिर देखना आपको रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। किसी न्यूमेरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, वो कहेगा नाम की स्पेलिंग में ये जोड़ दो, वो घटा दो, ये अल्फाबेट जोड़ दो, ये अल्फाबेट डबल कर दो, या इसको रिमूव करके इसको ये लगा दो। ये इसी चक्कर में पड़े रहो, यही काम है। इन सब बातों को छोड़कर इस बात पे ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। देखिए, एक लीजिए प्लेन व्हाइट पेपर और 4 पेन लीजिए। जेल पेन लेने हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। इनका कोई कंसर्न नहीं है, ये केवल कलर मैं इसलिए चूज कर रहा हूं, इंपैक्ट पड़ने के लिए, माइंड के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और कोई इसके अंदर कोई जादू टोना नहीं है, या कोई इसके अंदर बहुत तगड़ी ट्रिक नहीं है कि कहीं आप सस्पेंस मानो कि मैं बड़ी एक रहस्यमय चीज आपको बता रहा हूं। कलर से क्या होता है कि चीज को डिफाइन करने में बड़ी इजीनेस रहती है। 4 कलर के पेन ले लीजिए और जेल पेन लीजिए। मैं प्रेफर करूंगा जेल पेन आप लीजिए। प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर आप एक लिस्ट बना लीजिए, किन किन बातों से आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मन अशांत है। मेन आप ध्यान दीजिए, आपका मन किस वजह से अशांत है, वो वजह लिख लीजिए। चाहे वो 1 वजह हो, चाहे वो 10 वजह हो, उनको रीजंस को आप लिखते जाइए। ब्लू पेन से आपने लिखना है सीरियल नंबर वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाट्सोएवर नंबर देयर इज मेंशन द रीजन जिसकी वजह से आप फील करते हैं कि मेरा मन अशांत है। ये कारण है मेरे मन के अशांत होने का। अब 1 मिनट आंखें बंद करके शांत होकर बैठिए और अब सीरियल नंबर 1 से पढ़ना शुरू कीजिए। जो भी रीजन आप समझते हैं मन के अशांत होने का, जो आपसे कंसर्न रखता है, क्योंकि आप अपने जज खुद हैं, आपसे अच्छी जजमेंट आपके बारे में कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कोई ज्योतिषी आपके बारे में जजमेंट कर जाएगा, आपसे बेहतर ये हो नहीं सकता। आप खुद जज करोगे, आप खुद बताओगे कि इस वजह से मेरा मन अशांत है और मैं ये चाहता हूं कि ऐसा अगर हो जाए तो मेरा मन शांत हो जाएगा। हां, तब ज्योतिषी का रोल होता है जन्म कुंडली को देख के बताना कि जो आप सोच रहे हो वो सही डायरेक्शन में सोच रहे हो कि गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। इसके होने के चांसेस है कि इसके होने के चांसेस नहीं है। तो आप सीरियल नंबर 1 से पढ़ना शुरू कीजिए। जो रीजन आपने लिखा है मन के अशांत होने का, वो आपसे कंसर्न रखता है या किसी और से कंसर्न रखता है। मान लीजिए आपसे कंसर्न रखता है। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आपने लिखा आप फाइनेंशियली बहुत टाइट है, आपके पास अपने जीवन निर्वाह के लिए, लाइफ सर्वाइविंग के लिए आपके पास कोई लाइवलीहुड नहीं है, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप उसकी वजह से परेशान है। तो अब आपने ध्यान देना है, ये चीज आपके खुद से रिलेटेड है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। आपने क्या करना है, ब्लू पेन से आपने सारे रीजंस लिखे हैं, अब आपने ग्रीन पेन से इसको अंडरलाइन करना है, इस बात को, जो चीज आपसे कंसर्न रखती है। ग्रीन पेन से अंडरलाइन करके इसके आगे राइट का टिक मार दीजिए। ये इंडिकेट करेगा ये प्रॉब्लम आपसे, ये इशू आपसे रिलेटेड है और आप इसको 100% रिमूव कर दोगे। आपको भगवान ने इतना कैपेबल बनाया है कि इस चीज को आप हैंडल कर जाओगे। गारंटी है इस चीज की, पक्का। आप अपन पर विश्वास कर लो इस बात का। ठीक है। अब दूसरा रीजन है मन के अशांत होने का, मन के चंचल होने का, मन के बेचैन होने का। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपके पास एक गाड़ी है, वो पुरानी है,
आप इस बात से परेशान है, मेरे सभी फ्रेंड्स ने नई गाड़ियां खरीद ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, मैं वही पुराना मॉडल लेके बैठा हूं आज से 10 साल पुराना, ठीक है, और गाड़ी में प्रॉब्लम भी आ रही है, इसलिए भी मन शांत है, इसलिए भी मन के अंदर उथल पुथल लगी रहती है। ये चीज आप डीपली सोचिए, किससे रिलेटेड है? किसी बाहर वाले से रिलेटेड नहीं है, ये भी अपने से रिलेटेड है। आपको अपना जज खुद बनना है कि ये प्रॉब्लम मेरे से रिलेटेड है या बाहर वाले से रिलेटेड है। अब अगर आप सोचेंगे कि मेरे पिताजी के पास पैसे पड़े हैं खूब सारे और वो मुझे दे नहीं रहे, तब तो आपको लगेगा ये प्रॉब्लम मेरे पिताजी क्रिएट कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम का हल बड़े आसानी से मेरे पिताजी से निकल सकता है, उनके पास पेंशन के पैसे, उनके पास रिटायरमेंट के पैसे, उनके पास प्रॉपर्टी बेचने का पैसे पड़े हुए हैं, तो वो मेरे को अगर दे दें पैसे तो मेरी प्रॉब्लम 2 मिनट में हल हो जाएगी, तब तो आप मानेंगे रिस्पॉन्सिबल किसी दूसरे को। लेकिन यदि आप इस बात को डिपेंड है इस बात के ऊपर कि नहीं यार मैं गाड़ी वही खरीदूंगा जो मेरी गुंजाइश के मुताबिक, मेरी अर्न की हुई मनी के हिसाब से सूटेबल रहेगी, मैं तभी खरीदूंगा, 2 साल बाद खरीद लूंगा, 1 साल बाद खरीद लूंगा, तो आप रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानेंगे। तो इस रीजन की वजह से अगर आपका मन परेशान है, ऐसा कोई रीजन है, इसको भी आप ग्रीन पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। ये टॉपिक भी आपसे रिलेटेड है, ये इशू भी आपसे रिलेटेड है, और इसके आगे ग्रीन पेन से राइट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम को आप 100% रिमूव कर देंगे। ये प्रॉब्लम आपके द्वारा क्रिएट की हुई है और आप इसको 100% रिमूव कर देंगे, गारंटी है। अब अगला कोई ऐसा रीजन जो आपको परेशान करता है, मन शांत रहता है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, क्या? एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी आपके बारे में कोई गलत धारणा रखता है। आप इस बात से परेशान हो कि आपके बारे में आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई वर्क प्लेस के ऊपर कोई सराउंडिंग जो भी है, आपके बारे में गलत इंप्रेशन रखते हैं और आपके बारे में कुछ गलत चर्चाएं करते हैं बाहर सोसाइटी में। आप इस बात को लेकर डिप्रेशन में है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ नहीं करने की, जो दिमाग से सोचिए क्या ये चीज आपके अपने बस में है? आपके बस में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे बुद्धि, आंखें, नाक, कान, मुंह आपको दे रखा है भगवान ने, मुझे दे रखा है, ऐसे उस आदमी को दे रखा है, वो लिबरल है अपने आपके बारे में कुछ भी सोचने के लिए। इस संसार में कोई भी आदमी किसी के भी बारे में कुछ भी सोचने के लिए और कुछ भी बोल देने के लिए लिबरल है। अपने कर्मों का हिसाब उसने खुद देना है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। आपने क्या करना है, इस रीजन को अब आपने डिफाइन कर लिया, ये रीजन मेरे से बिलोंगिंग नहीं है। आपने क्या करना है, ब्लैक कलर का पेन लेना है और इस रीजन को काट देना है। इसको अंडरलाइन नहीं करना, इसको ब्लैक पेन से आपने काट देना है इस रीजन को, और फिर रेड पेन से एक बार फिर दोबारा काट देना है, और उसके बाद आपने क्रॉस का साइन लगाना है इसके कारण, इस कारण के आगे। ये कारण जो है मेरी मन की अशांति का, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये वाली बात बिल्कुल डिफाइन कर लिया आपने, कौन सा रीजन मेरे मन की अशांति का है जो मेरे से कंसर्न रखता है, कौन सा रीजन मेरी मन की अशांति का मेरे से कंसर्न नहीं रखता, बाहर वाले से कंसर्न रखता है, मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और मुझे उसके कंट्रोल करने की कोई चिंता भी नहीं होनी चाहिए, भाड़ में जाए वो बस। इस प्रकार आपके मन को अशांत करने के, एंजाइटी के, डिप्रेशन के जितने भी रीजन है, चाहे वो एक रीजन है चाहे वो 100 रीजन है, सबको ऐसे डिफाइन कर लीजिए। आप एकदम लाइट वेट हो जाएंगे, बिल्कुल लाइट वेट। 2 चीजें निकल गई। पहली बात, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है ही नहीं, भाड़ में जाए, आपको कुछ लेना देना नहीं है, वो खत्म। दूसरा, जो आपने ग्रीन पेन से अंडरलाइन करके राइट की है, वो आपसे कंसर्न रखते हैं, उसको आप एक दिन में क्या 1 मिनट में उसको अपने आप से सॉल्व कर लेंगे बस। फिर आपने करना क्या है, मान लीजिए पहला रीजन था मन की अशांति का, सोर्स ऑफ इनकम सर्च करने का, लाइवलीहुड जनरेट करने का, ढूंढने का। आपने अपने परम पिता परमेश्वर से, जिसके ऊपर भी आप विश्वास करते हैं, या किसी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय की कोई बात नहीं है, सबके भगवान एक ही है, हमारे एक ही भगवान है, सबके एक ही भगवान है। अलग अलग नामों से कोई उसे किसी भी प्रकार से बुला ले, पुकार ले, जिसकी जिस नाम से अटैचमेंट है उस नाम से उनको बुला ले। जिसके ऊपर आपका सबसे अटूट विश्वास है कि मुसीबत में वो तो आपकी हेल्प करते ही हैं, वो आपकी रक्षा करते ही हैं, वो आपके बारे में सब कुछ जानते ही हैं, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। मेरे को उनको बोलकर बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो सब जानते हैं। बस उनको ध्यान में रखकर
जो इश्यूज अपने से रिलेटेड है वो भी उनको सुपुर्द कर दो कि भगवान ये अब आपने करवाने हैं। आपको देखना कहीं से भी कोई भी काम की कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई साधन जीवन में बनेगा, पक्का बनेगा। और जो इश्यूज आपसे रिलेटेड नहीं है, दूसरों से रिलेटेड है, पर आपके मन को परेशान करते हैं, वो भी आप उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप ये काम करके देख लो, सिंपल सी एक्सरसाइज। प्लेन पेपर के ऊपर आपने रीजन लिखने हैं और आपने इन कलर्स के पेन के साथ उसको डिफाइन करना है, बस। वेरी सिंपल। किसी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नाम की स्पेलिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्योतिषी को जन्म कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम कर लो। फिर जब आप काम का रास्ता ढूंढ लो, फिर अपनी ग्रोथ के लिए आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है, क्या करना है, वहां अगर आपको समझ में ना आए कि मुझे यही नहीं समझ में आता कि मुझे करना क्या है, मैं करना तो किसी के डिप्रेशन का ये कारण है कि वो करना तो बहुत कुछ आता है पर कुछ करे क्या यही समझ में नहीं आता उसको। तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखना, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, अगर आप ये चाहते हैं, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो एक बना दूंगा कि आदमी चाहता तो बहुत कुछ है करना पर कर कुछ पाता नहीं, क्या करे। तो उससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि मेरी वीडियोस आप इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं और आप चाहते हैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो मन के अशांति को दूर करने के लिए इस विधि को आप अपना के देखें, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। फिर ज्योतिष के हिसाब से कोई स्टोन धारण करना वो बाद की बात है, वो सेकेंडरी मैटर है। पहले ये इनिशियल लेवल पे ये प्योरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। पहले स्वयं से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद सेल्फ सेंट्रलाइज नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज आपकी तरफ सही ढंग से आकर्षित नहीं हो पाएगी, सही लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाएंगे। बस आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे। सबका दिन शुभ हो, सबके जीवन में तरक्की हो, शांति हो। जय श्री कृष्ण।